हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जो कुछ रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट। व्हाट इज़ प्रॉफिट इन अ बिजनेस? प्रॉफिट इज़ एन एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एन बिजनेस इंटरप्राइजेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इट मीन्स आपके बिजनेस में आपने टोटल कितना खर्चा किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में और आपने उससे ज़्यादा कितनी आमदन की है, दैट इज़ प्रॉफिट. It is an increase in the investment of the owner. Secondly, gain. What is gain? बिजनेस में कुछ इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपका पुराना फर्नीचर आपने सेल कर दिया, उसके सेल करने के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ दैट इज़ गेन. मतलब कि बिज़नेस की रूटीन में जो आपकी सेल परचेज है, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, उससे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ प्रॉफिट. लेकिन कुछ इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ गेन. नाउ लॉस. व्हाट इज़ लॉस? जो लॉस है उसके टू डिफरेंट मीन्स है इन द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, आपके खर्चे एक्सेस हैं, आपके रेवेन्यू से कम है, मतलब कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और कि आपकी आमदन कम है, तो आपके को जो लॉस हो रहा है दैट इज़ लॉस. और सेकेंडली, अगर आपके स्टॉक में गोडाउन में आग लगी, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीज़न के कारण, उससे आपको जो नुकसान हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो लॉस. नाउ गुड्स. व्हाट इज़ गुड्स? गुड्स क्या है? आपने रीसेल पर्पस के लिए जो सामान खरीदा है दीज आर नाउन एज गुड्स. फॉर एग्जांपल, आपका ग्रॉसरी का बिजनेस है तो आपकी शॉप में जो ग्रॉसरी की आइटम्स हैं दीज आर गुड्स. अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है देन आपके शॉप में जो फर्नीचर है दैट इज़ गुड्स. अगर आपका ग्रॉसरी का बिजनेस है बट आपकी शॉप में जो फर्नीचर है, चेयर्स हैं, अलमीरा है, या जो भी और सामान है दैट विल बी द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. Now discount. What is discount? Discount is an rebate or allowances given by the seller to the buyer. It means seller के द्वारा buyer को जो रिबेट और अलाउंसेस दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंट. ये दो टर्म्स में होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स जब हम लार्ज क्वांटिटी में एक बल्क ऑफ क्वांटिटी अपने सप्लायर से परचेज करते हैं देन हमें ट्रेड डिस्काउंट है जो अवेलेबल करवाया जाता है बाय सेलर के द्वारा. कैश डिस्काउंट हमें दिया जाता है सेलर के द्वारा जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं. इट मीन्स कि जब हम ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं देन हमें उसके लिए कैश डिस्काउंट है जो वो दिया जाता है. नाउ बैड डेट्स. व्हाट इज़ बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या है? बिजनेस में हमारे क्या होता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट और सेल परचेज होती है. जब हम क्रेडिट सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो जब हमने उनसे पैसे लेने होते हैं तो कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो हमें डाउट होता है कि हमारे वो पैसे हमें रिकवर नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल, हमने किसी कस्टमर से 10,000 लेना था लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो पैसे हमारे पूरे नहीं आएंगे, उसमें से हमारे 7,000 ही आएंगे, तो जो 3,000 है दैट विल बी बैड डेट्स. कई बार क्या होता है, हम उसके लिए प्रोविज़न पहले से ही क्रिएट करके रखते हैं. नाउ सॉल्वेंट. अ पर्सन और एन इंटरप्राइजेज विच इज़ इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट इज़ नाउन एज सॉल्वेंट. इट मीन्स अगर एक बिजनेसमैन और एक इंटरप्राइजेज क्या है अपनी पूरी डेट क्लियर करने की पोजीशन में है देन वी कैन से दैट इट इज़ एन सॉल्वेंट बिजनेस. इंसॉल्वेंट बिजनेस इट मीन्स a person or an enterprise which is not in a position to pay its debt, that is insolvent. Now inventory क्या है? हमारे बिजनेस में जो हमारा स्टॉक है that is inventory in the form of raw material, in the form of work in progress or in the form of finished goods. These are known as inventory. ये थी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस को, अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते समय यूज़ करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट्स, सेकेंडली इम्पर्सनल अकाउंट जो आगे 2 तरह के हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स. तो पर्सनल अकाउंट्स में हमारे 3 टाइप्स आती हैं पर्सनल अकाउंट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स दोज पर्सनल अकाउंट्स विच आर ऑफ द नेचुरल नेम. फॉर एग्जाम्पल, आपके नाम से जो भी आपका नाम है, अमिता, अनीता, सोहन, रोहन, मोहन,
सॉल्व। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स किसी कंपनी का नाम, किसी बिजनेस फर्म का नाम, बैंक का अकाउंट नाम, ये हो गए हमारे artificial personal accounts. Now representative personal accounts. Representative personal accounts means those personal accounts which represent a group of persons. For example, आपने 3-4 persons से पैसे लेने हैं या 3-4 persons को पैसे देने हैं. For example, आपने अपने workers को सैलरी देनी है अभी 3 को 4 को, ठीक है, तो आपको उनको अलग अलग नेम से मेंशन करने के बजाय आप उनको एक नेम से, एक ग्रुप से मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, these are known as representative personal accounts. Now impersonal accounts में हमारे पास आता है सबसे पहले रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स मीन्स सारे हमारे जो भी एसेट्स हैं, these are known as रियल अकाउंट्स. कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, दैट्स ऑल. रियल अकाउंट्स है जो वो भी दो तरह के होते हैं. टेंजिबल रियल अकाउंट्स. टेंजिबल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग. इनटेंजिबल एसेट्स, बिजनेस में कुछ हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनकी हम वैल्यू को सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल गुडविल. नाउ नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स दोज अकाउंट्स ऑफ सैलरी और इनकम्स, एक्सपेंसेस और इनकम के जो अकाउंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है. इसमें दो तरह के अकाउंट्स आते हैं. ये आपकी इनकम भी हो सकती है और आपका एक्सपेंसेस भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, देन दैट इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस. और अगर आप सैलरी पे कर रहे हो अपने वर्कर्स हो तो दैट इज़ एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. अब हम बात करते हैं इन अकाउंट्स के रूल्स को, कि हम किन रूल्स के अकॉर्डिंगली इन अकाउंट्स को अपनी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अकाउंट है जो किसी पर्सनस के नाम से रिलेटेड है. राम, श्याम, मोहन, सोहन, या किसी भी बिजनेस का, या किसी भी कंपनी का, या बैंक का अकाउंट. तो इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इट मीन्स जब आप रिसीव कर रहे हो तो डेबिट, जब गिवर हो तो क्रेडिट. रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल रिसीव ₹5,000 फ्रॉम मोहन. मोहन से 5,000 रिसीव किए, तो मोहन क्या है यहाँ पर? गिवर. तो मोहन क्या होगा? क्रेडिट. कैश आपके पास अभी आ रहा है, देन कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू मोहन अकाउंट 5,000. अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट के रूल की. रियल अकाउंट का क्या रूल है अकाउंटिंग में? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स होते हैं, ठीक है. जब हमारे पास कोई एसेट आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, जब जा रहा है तो क्रेडिट. जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में देखिए, कैश आ रहा था हमारे पास तो हमने कैश को डेबिट किया. इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000. दोनों अकाउंट कौन से हैं? फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है. कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन फर्नीचर आ रहा है, देन फर्नीचर इज डेबिट. Now nominal account. All expenses and losses are debit and all incomes and gains are credit. सभी expenses और losses को debit करेंगे, income और gain को credit करेंगे. For example salary paid ₹10,000. तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. आपने सैलरी पे किया, इट मीन्स आपसे कैश जाएगा. और सेकेंडली वो रियल अकाउंट है कैश, सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट. देन सैलरी अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस. सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है और 10,000 हमने पे किया है, कैश हमारे से जा रहा है, देन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड रियल अकाउंट का रूल लागू होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. इट मीन्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर यही आपको पास एग्जांपल हो कि रिसीव्ड सैलरी ₹10,000, देन रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड. इट मीन्स कैश आ रहा है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड गेन. ठीक है. इसी रूल्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. हैव अ नाइस डे.